फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। और कहिए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करिए, क्योंकि हंसना मुस्कुराना जीवन के लिए बहुत अच्छा है और शरीर के लिए लाभदायक है। तो आज देखिए मदर्स डे है, तो सभी लोगों ने माँ के लिए कुछ ना कुछ किसी ने स्टेटस लगाया है, तो किसी ने कुछ लाइनें लिखी हैं, किसी ने शायरी लिखा, किसी ने कुछ किया, किसी ने गिफ्ट दिया। तो सभी ने अपनी माँ का आदर सम्मान किया आज के दिन। और हमारे तो माता पिता अब इस नहीं हैं जहाँ में वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन हमारे दिल में हमेशा वो विराजमान हैं और हमेशा हमारे साथ हैं उनकी यादें। और वो हमेशा, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या साल भर में ये एक ही दिन ऐसा है कि जो हम अपनी माँ को याद कर सकते हैं, या उनके लिए गिफ्ट, या उनके लिए कोई कविता शायरी या कुछ भी स्टेज पर लगा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उनका आदर सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो हमारे लिए रोज़ दुआ करती है और माँ हमें रोज़ ही एक समान प्यार करती है, हमेशा मानती है, हमेशा हमारे दुख सुख को अपना समझती है। हमारे दुख से उसे दुख होता है, हमारे सुख से उसे सुख होता है। तो इसलिए हमें ये साल में एक दिन जो ये निर्धारित किया गया है, तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साल में एक ही दिन हमारी माँ का है। हमारी माँ का तो सब पूरा साल है और सारी ज़िंदगी हमारी उन्हीं पे अर्पण है, क्योंकि माँ ने हमें हर तरह से सहयोग दिया है। चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, और जिस धरती पर हमें लाई तो इस वजह से उनसे हम कभी ऋणी नहीं हैं, कभी हम उनसे उद्धार नहीं हैं किसी भी तरीके से। तो हमें रोज़ उनका मान सम्मान करना चाहिए, रोज़ उनके लिए अपने मन में आदर भाव रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। रोज़ इस तरीके एक दिन नहीं निर्धारित करना चाहिए। और ये तो चलो एक समझ लीजिए उनका त्यौहार के हिसाब से मनाया जाता है, तो उसका कोई ख़राब नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवन में भी हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन में हमारी माँ का नहीं कुछ है, माँ का पूरा जीवन है, पूरा साल उन्हीं का है, उन्हीं के उससे सब चल रहा है। तो आजकल जो मैंने देखा है हर घरों में थोड़ा सा ये माँ, जैसे कि मदर्स डे पर उन्होंने बहुत दिखावा किया है कि ये किया वो किया, स्टेटस लगा दिया, दुनिया भर का सब प्रदर्शित कर दिया, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में उन्होंने माँ का कैसा सम्मान किया, कैसा आदर किया है, ये तो वही लोग जानते होंगे, मैं नहीं कुछ बता सकती हूँ। लेकिन मैंने कुछ इस पे जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा तो 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। मैंने जो लिखा, जो मेरे मन में आया, तो आप लोग भी सुनिए इसको। अरे वर्तमान आमंत्रण दे दो गौरवपूर्ण अतीत को, वर्तमान आमंत्रण दे दो गौरवपूर्ण अतीत को, करो न धूमिल तुम अपनी ही धवल पुरातन कीर्ति को, करो न धूमिल तुम अपनी ही धवल पुरातन कीर्ति को, वर्तमान आमंत्रण दे दो गौरवपूर्ण अतीत को। मार्त प्रेम और मार्त भाव की स्नेहधार अब है सूखी, स्नेहधार अब है सूखी, हर पारिवारिक परंपरा अब लगती है रूखी रूखी, लगती है रूखी रूखी,
सह कर भी अन्याय बेचारी, घर घर जलती है सीता, घर घर जलती है सीता। प्रेम दया करुणा ममता से सबका अंतर घट रीता, सबका अंतर घट रीता। याद करो दशरथ कौशल्या, राम भरत की सीख को, वर्तमान आमंत्रण दे दो गौरवपूर्ण अतीत को, गौरवपूर्ण अतीत को। करो न धूमिल तुम अपनी ही धवल पुरातन कीर्ति को, धवल पुरातन कीर्ति को। वर्तमान आमंत्रण दे दो गौरवपूर्ण अतीत को, गौरवपूर्ण अतीत को। तो जो हमारे अतीत में हमारी माँओं के लिए जो प्रेम दया और स्नेह ममता का भाव सभी के मन में होता था, तो आज उस स्नेह ममता को फिर से अपनाने की ज़रूरत है। हर एक के मन में होनी चाहिए। और जैसे राम भरत और सबके मन में अपने माँ के प्रति ऐसा प्रेम था जो कहीं उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो आजकल भी हम लोग सोचते हैं कि कुछ अपनी माँ के लिए आदर भाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमें ऐसा ही सोचना चाहिए और उनके साथ हमेशा स्नेह ममता का और दया का व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनका मन खुश रहे। और अगर माँ खुश है तो समझ लीजिए जीवन की हर संपत्ति, हर सुख आपके अधीन हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।